Audio Jungle. नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, गुंडाराज मुर्दाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद। देख सकते हैं जाखल मंडी में आज फिर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्रसेन चौक में लोगों के द्वारा फिर एक बार देख सकते हैं प्रदर्शन। आज सारी जाखल मंडी वासी को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी ही अच्छी बात है। आज शहर के दुकानदार व्यापारी भाई जो इकट्ठे हुए, ऐसी यूनिट हम सभी लोगों को जाखल मंडी के लिए बनानी चाहिए जी, क्योंकि जाखल मंडी जो एक बहुत विकसित मंडी थी जो आज पिछड़ कर रह चुकी है। 2017 में जब जाखल नगर पालिका बनी, यहाँ पर तैबदारी की और रेलवे की किराएदार की 400 दुकानें हैं। यहाँ पर जाखल जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर काम कम है, यहाँ पर विकसित मंडी कम होने के कारण यहाँ पर व्यापारी और कोरोना काल के कारण काम कम हो चुका है और ऐसे ऐसे दुकानदार हैं जो किराया भरने में भी असमर्थ हैं। परंतु ये नगर पालिका के अफसरों ने और सरकार ने इन अफसरों के ऊपर ऐसा तांडव रख रखा है कि कोई भी पब्लिक आदमी जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। अब तैबदारी की दुकानें हैं, हमने हर मीटिंग के अंदर ये एजेंडा डाल रखा है। मैं पत्रकार माध्यम भाइयों से ये कहना चाहूंगा, पूरी मीडिया से, आप किसी भी मीटिंग का एजेंडा एमसीओ का उठाकर देख लीजिए, मांग लीजिए आरटीआई के थ्रू। हर मुद्दे में यही बात की कि तैबदारी की दुकानों का किराया ना बढ़ाया जाए क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है मंडी के, और जोन सा पिछला किराया है वो बिना जीएसटी के और बिना ब्याज के भरवाया जाए। परंतु फिर भी यहाँ पर दुकानदारों के ऊपर ये जो गुंडागर्दी टैक्स, जीएसटी और जो ब्याज ठोका जा रहा है वो यहाँ के दुकानदार असमर्थ हैं। और जब ये रेलवे की दुकानें हैं 50 हैं 60 हैं, जब पिछली पंचायतें और नगर पालिका जाखल 2017 से किराया ले रही है तो रिकॉर्ड कौन देगा? नगर पालिका देगी। अगर मैं किसी दुकान का किराया खाता हूँ तो उसको दुकानदार को बैठने का मालिकाना हक मैं दूंगा, ना कि कोई दूसरे आदमी आके किराया मांगे। ये भी रिकॉर्ड नहीं देते। और आपको पता है पिछली मंडी में जो रिकॉर्ड चोरी हुआ उसके कारण आज मंडी पूरी भुगत रही है, 2-2 लाख एनटीसी चार्ज भर रही है। डिवेलपमेंट चार्ज की बात सरकार के आगे रखना चाहते हैं। यहाँ पर 600 रुपए गज लिया जा रहा है, जो कि 100 रुपए गज लेना चाहिए फ्लडेड मंडी, और जो कि यहाँ पे काम न होने के कारण, बॉर्डर एरिया के कारण, ये हमारी मांग है सरकार से भी जो डिवेलपमेंट चार्ज है वो 100 रुपए गज कर दिया जाए, ताकि मंडी के व्यापारियों को, दुकानदारों को, और जो जिस गरीब आदमी ने अपने निर्वाह करके 2-2 रुपए इकट्ठे करके छोटा सा प्लाट लिया हुआ है उसमें उनको राहत मिले। और इस गंदी और गुंडी अंधी सरकार ने जो लोगों से 2-2, 4-4 लाख रुपए एनटीसी के नाम पर लिए हैं, वो 2017 से पहले जो जाखल मंडी के मकान बने हुए थे वो पैसे वापस करने चाहिए। क्योंकि देखो ये हमारे से पूछा गया, अभी ये तो मकान बना ही 2018 में, आप कैसे कह दोगे? अगर कोई मकान मंडी के अंदर बना था तो 1999 बना है, 1998 में बना है, तो वहां पर बिजली का मीटर भी एक प्रूफ है। तो गुप्ता जी से बात हुई मेरी, अगर कोई वहां पर पानी का कनेक्शन भी मिला हुआ है, ये प्रूफ मानने को सरकार, ये नगर पालिका और सरकार तैयार नहीं है। जानबूझकर मंडी वालों को ऊपर टैक्स थोपा जा रहा है, दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। अगर ये ही हाल रहा तो भाई नगर पालिका से तो फिर पंचायत अच्छी थी। मंडी वालों की मांग से सहमत हूँ। मैंने पहले भी जो मंडी की संघर्ष कमेटी बनी है जाखल की, मैं कहता अगर हमारे एमसीओ के रिजाइन से आपका नगर पालिका से छुटकारा मिलता है तो हम देने को तैयार हैं। अगर आप ऊपर आवाज उठाते हो तो हम फिर भी तैयार हैं, करी बिछाओगे तब भी तैयार हैं। हमने हर बार अपनी मीटिंग में अपनी आवाज उठाई है, परंतु हम भी आपकी बार देखो जो सच्चाई है वो माननी पड़ेगी। हमारे को किसी एमसी को हमारे को 1 रुपया ग्रांट नहीं मिली, हम किसी वार्ड का विकास नहीं करा पाए। जो 8 करोड़ रुपए का बजट है वो ऊपर से किसी सरकार ने नहीं दिया जाखल को, क्योंकि हम एडीसी, डीएमसी जिसके पास भी जाते थे वो कहते थे पैसे लाओ। अरे पैसे एमसी चेयरमैन थोड़ी लाएगा घर से, अब जो सरकार देगी। ये जो 8 करोड़ रुपया अभी इकट्ठा हो रहा है ये जाखल के डिवेलपमेंट चार्ज से इकट्ठा हो रहा है। कोई विकास के लिए पैसा नहीं आया, ना कोई विकास की जाखल मंडी की प्रगति के लिए कोई मैप तैयार है। ये आपका पैसा ही आप पे लगेगा, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। टेंडर लगाने पड़ रहे हैं, कभी टेंडर रोके जा रहे हैं, कभी एमई और जेई का बहाना है। मैं आज ये पूरी मंडी के सामने ये पूरी आश्वासन देता हूँ, जहाँ पर मंडी वासियों को जरूरत होगी मंडी के लिए, मैं वहाँ पर खड़ने के लिए, लड़ने के लिए, धरने पर बैठने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ।
तैबदारी का मुद्दे की, एक मिनट जी, तैबदारी के मुद्दे की बात करी, तैबदारी कहाँ तक जायज और कहाँ तक ये ज्यादा है, इसके बारे में आप क्या? ऐसे है सैनी साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, तैबदारी तो जाखल मंडी का अगर किसी दुकान का किराया 600 रुपए था पहले, इसमें कुछ प्रावधान है, 2 साल बाद 10% बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो 2 साल बाद 800 का 850 900 होता है, 3 साल बाद जो भी प्रावधान है वो बता रहा हूँ। अगर आप देने को मंडी वाले तैयार हैं, परंतु मंडी वासियों को 3 साल हो गए चक्कर लगाते, किराया भरवा लो, किराया नहीं भरवाया जा रहा, वो जीएसटी के ऊपर ठोका जा रहा है, ब्याज ठोका जा रहा है। अब एक दुकान है, ये 800 रुपए महीने पे चल रही है, अगर 900 हो जाए तो दुकानदार चला लेगा, अगर इसका 6000 करेंगे तो कोई दुकानदार नहीं चलाएगा। सिक्योरिटियां भी जमा करा रखी हैं, अभी ये स्टालें हैं 50-50 लाख रुपए की थी। अब मेरी किसी भी दुकानदार भाई ने अपनी पूंजी पूरी उम्र यहाँ पर लगाकर दुकान बनाई है, आज इनको रेलवे का ड्राइवर जी बुलडोजर का ड्राइवर देता है, तो ये काम सरकार की है, प्रशासन की है। प्रशासन पब्लिक का साथ दे और हम पब्लिक का साथ देने को और प्रशासन की हेल्प करने को तैयार है। सर ये बात करें तैबदारी की, ये नगर पालिका के नहीं लगाई गई, ये सरकार के द्वारा लगाई जाती है, कहाँ तक कमी रहेगी जाखल की राजनीति में भी, जहाँ पे लोग सभी पार्टियों के लोग खड़े हैं, तो आप कहाँ तक बात लेके जाओगे? सारे भाईचारे के लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो आपको पता ही है जाखल जो चढ़ा है डबल इंजन की सरकार, ये तो राजनीति की भेंट चढ़ा है। वो कहता है मेरी नहीं चलती, वो कहता है मेरी नहीं चलती, यहाँ पर 3 मालिक हैं, ये तो पब्लिक को परेशान करने के बाद सरकार, कर्मचारी हमेशा सरकार के होते हैं, ना कि किसी पब्लिक के होते हैं। हमारी जब पार्टी कांग्रेस की सरकार थी तो अफसरशाही पर हमारा पूरा लगाम था। अगर यहाँ पर माननीय देवेंद्र बबली जी, माननीय सुभाष बराड़ा जी, माननीय सरदार निशान सिंह जी अगर आकर मंडी के लिए बोल लेंगे और बैठेंगे तो इनकी क्या हिम्मत है कर्मचारियों की और प्रशासन की? पोर्टल कौन बनाता है? सरकार बनाती है। जो ये साइड पे जो भी रूल बनाया जा रहा है, एडीसी है, डीएमसी है, ये सरकार बनाती है। अगर ये किराए कम किए जाए तो मंडी वासी खुश होंगे। वोट 5 साल के बाद आने हैं, हर बार ही ऐसे थोड़ी भी मैं जीतूंगा मैं हारूंगा। सर वोट दिनों में क्या रणनीति होने वाली है? रणनीति जैसे मंडी की जन संघर्ष समिति जो भी है मंडी की कहेगी, हम उनके साथ हैं। मांगा जी क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, हर बार आंदोलन तो होता है पर आंदोलन के प्रति कोई भी रूपरेखा सिरे नहीं चढ़ती, आप क्या मानते हैं सर? पहली बात तो सैनी साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जैसे ही हमारे कामरा साहब ने कहा कि रिजाइन देने को तैयार है, अगर जी साहब भाई एमसी इसमें रिजाइन दे दो तो ये नगर पालिका ही भंग हो जाएगी, कहते हम तो करते ही नहीं है। अगर जी ये कहने और करने में बहुत फर्क है। जैसे कि हमारे ये रेल का रोक दे देते हैं, रेल वाले ने कहा था हम दीवार निकाल देते हैं हमारी है, तो कमेटी क्या यहाँ ऐसी तैसी कराने को इनको रोक देती है, भाई टैप जारी बढ़ाओ। ये तो इन्हें भी सोचना चाहिए, जब इनके अंडर में नहीं है, जब रेल के अंडर में पहले तो ये कहने लगे थे यहाँ से दीवार खिंचवा दी, भी रेल का कोई मतलब नहीं था। और अब रेल वाले जब दीवार खिंचाएंगे तो ये कमेटी का क्या मतलब है? कहाँ नगर पालिका रहेगी? तो मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर ये इस मंडी में एकता है तो ये नगर पालिका ये मत सोचो भी 100 रुपए या 500 रुपए 400 रुपए 1000 हो जाए। सबसे मेन मुद्दा यही रखो कि नगर पालिका को भंग कर दो, क्योंकि इसमें सभी की भलाई है। जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, रेडी वाले हैं और अपने ये दुकानें टैब जारी की हैं, जो ये किराया नहीं भर सकते, तो मेरी सभी मंडी वासियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि एक ही मुद्दा रखो, इस नगर पालिका को भंग करो। चाहे इसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना हो, सीएम साहब से मिलना पड़े या और कुछ कोशिशें, धरना दें, स्ट्राइक कराएं, तो वो सभी कुछ करेंगे। मैं हमारे बंटी जी खड़े हैं और अरुण गुप्ता जी, इनसे यही कहता हूं जी कहीं कभी तो नगर पालिका भंग करो की बात आती है, कभी मतलब कि नगर पालिका की तैबदारी की बात आती है, कभी बिल्डिंग टैक्स की बात आती है। कहाँ पे सुई अटक रही है भी जो ये सुई निकल नहीं पा रही? जो सरकार के आदेश हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं है भी जो तैब जारी है उन दुकानों को गिरा दिया जाए, ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं है। और जो हमारी रेलवे रोड वाली दुकानें हैं, इनका 2000 में एक रेलवे ने नोटिस दिया था और वो पूरे भारतवर्ष में दिए गए थे, पूरे भारत में दिए गए थे। उनको जो लगा 90 फुट तक जो जगह थी उन सबको नोटिस दिए गए थे कि आप अपना जवाब दीजिए। हमने 1901 से सारी फर्द लगाकर पूरी फाइल लगाकर रेलवे में जमा करवा दी थी और 2021-22 में नगर पालिका ने इन दुकानदारों से किराया भी लिया। परंतु जब पोर्टल चला, हरियाणा सरकार की योजना बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, ताकि आप अपनी दुकानों के मालिक बने। 11 दुकानदारों ने अपने फार्म भरे थे ऑनलाइन, तो इन्होंने
पता नहीं गलत मंशा के कारण या मैं तो इनकी नालायकी कहूंगा, इन्होंने नालायकी से वो पोर्टल से रिजेक्ट कर दिए। 40 साल हो गए किराया ये लेते रहे, 2022 में भी इन्होंने किराया ले लिया। आजकल तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, अगर कोई 12 साल किराए पे बैठा रहे तो उसका खाली नहीं करा सकते। तो ऐसी 400 ये इससे क्या लगते हैं भी ये दुकानें गिरा देंगे? अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो ये नोटिस दे के देख ले। तो इन्होंने हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो देवतुल्य हैं। जब भी सफाई कर्मचारी पे कोई बात आती है तो वो बहुत बढ़िया मंडी वालों से डील करते हैं, परंतु जो अधिकारी हैं ये हाथी की मस्त चाल चल रहे हैं। परंतु इनको पता होना चाहिए ये जाखल मंडी है, ऊंचा भी उठा देती है और गिराने में भी फिर ऐसा गिराती है कि दोबारा खड़ा होना भी इनके काबिल नहीं रहेगा। एक बात कहूंगा सर, ऊंचा तो उठा देती है पर कब नीचे आएगी, इतने में आदमी का सिस्टम ही हिल जाएगा। जो तो फिर कब नीचे तक आने की बात है, जो आज का ये प्रदर्शन था, जो ये तय बाजारी वाली दुकानों को गिराने का, रेलवे रोड वालों को परेशान करने का मामला था, ये उसके बाबत था। रही डेवलपमेंट चार्ज की बात, डेवलपमेंट चार्ज 2000 से पहले या 2017 से पहले वालों से इनको नहीं लेने चाहिए। और तो और कितने शर्म की बात है, एक सबका साझा मामला 70,000 रुपया गौशाला को जो मिलने चाहिए थे, ये नगर पालिका के नालायक अधिकारी फाइल को इधर उधर घुमाते हैं। जबकि रतिया फतेहाबाद में 2 लाख रुपया पर मंथ गौशाला को नगर पालिका के फंड से जाता है, परंतु ये नालायक कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ गाड़ी लेके कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। इनको एसी तक अलाउड नहीं है, सारा दिन एसी चलाकर बैठते हैं और अपना काम, सिर्फ सफाई कर्मचारी ही यहाँ ऐसे हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। सर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि बधाई के पात्र है, कहीं ना कहीं जो ये अधिकारी होते हैं प्रशासन के, ये सरकार के अधीन होते हैं, क्या इन पे कोई लगाम नहीं कसी जा सकती? लगाम की बात सुन लो, लगातार जागरूक लोग हैं, सीएम मिंडो में शिकायत करते हैं, जो तो शिकायत इनके पक्ष की होती है या जिसको ये 1 मिनट में मामला निपटा देते हैं, ये मामला निपटाकर अपने आप को बहुत ही बड़ा सूझवान कहते हैं। ऐसी शिकायतें लाभ सिंह सोनी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन दुकानों के बाबत लगी। और जो ये पार्क का मामला था जिसके अंदर लाखों रुपए का घोटाला हुआ, ये अधिकारी उनको अभी तक दबाए बैठे हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, क्योंकि उनमें इनका काला माल इनका उजागर होगा। परंतु ये भी जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब पिसेगी तो ब्रीक पिसेगी और आने वाले समय में इनको इनका रिजल्ट भी मिलेगा। पर मैं बात करूं सर, पीस तो देगी, पर जब कोई खाने वाला ही नहीं बचेगा तो फिर वहाँ का ऐसी कोई बात नहीं है। सभी दुकानदार भाई अब पीछे से ये बात कह देते हैं जी लोगों की तरफ बकाया खड़ा है। जाखल मंडी किराया देने में हमेशा अव्वल दर्जे पे रही है। एक आध भाई हो सकता है जिसके कोई बीमारी के कारण या कोई वैसे मजबूरी के कारण ना भर सका हो, परंतु ये जाखल मंडी को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं लोगों की तरफ टैक्स बहुत बकाया है, और जाखल मंडी ने टैक्स भरने में कभी कमी नहीं छोड़ी। जब नोटिस देते हैं तो लाइनें लग जाती हैं, परंतु देखो शर्म की बात, नोटिस देने के बावजूद ब्याज लेते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। अगर इनको नहीं पता, नालायक है, तो ऊपर से मार्गदर्शन ले, ये ऊपर से मार्गदर्शन ले। लाला जी, इस मुद्दे को कहाँ मानते हैं आप? बहुत पुराने आदमी हैं, जाखल मंडी का ये मुद्दा तहबदारी का है, नगर पालिका भंग करने का, क्या मानते हैं? हम तो कहते हैं नगर पालिका भंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा परेशान है। आपका मुद्दा आज तहबदारी का है, नगर पालिका भंग करने का है। मैं थोड़ा सा, गुप्ता जी ये बता दो प्लीज। हमारा जो आज का जो हमने सूचना दी थी, साथ हमें मिला सभी मंडी का। जी, आज का मुद्दा क्या था? आज का मुद्दा था जो ये डर दिखाते हैं तय बाजारी वाली दुकानों को, रेलवे रोड वाली दुकानों को, कि बुलडोजर आएगा गिरा देंगे। ये गलत फहमी का शिकार ना रहे। कोई ऊपर से सरकार का ऐसा आदेश नहीं है कि तय बाजारी वाली दुकानों को गिरा दो। हर एक दुकानदार अपने जेब से, अपनी नेक कमाई में से जाकर अपना टैक्स भरने जाता है, परंतु उनको डरा धमकाया जाता है। तो इस मामले को जाखल मंडी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब दुकानदार भाई एक साथ हैं। किसान भाइयों से भी हमारी बात हुई है, किसान व्यापारी हमारा चोली दामन का साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो वो योद्धा जो बड़ी से बड़ी सरकार को झुकाने का माथा रखते हैं, वो भी हमारे साथ आकर खड़े होंगे। और आप पत्रकार बंधुओं ने अपना समय निकाला, इसके लिए हम आपका जाखल एकता मंच की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। पर जी, जो आपके मन की बात थी अब लास्ट में एक बार बता ही दो जोर से, क्या है अभी आप नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत करेगा। कितनी लंबी डाल
प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो। देख लेंगे जी नगर पालिका प्रशासन के फिर जो अब इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जाखड़ मंडी क्या कुछ रूप दिखाएगी ये भी देखेंगे, क्या कुछ कहाँ तक जाएगी ये बात ये भी देखेंगे। आने वाली बात भी आपका हर बार आंदोलन होता है, कब तक पूरा चढ़ेगा कब तक पूरा नहीं, ये देखने वाली बात है। ये अहिंसात्मक आंदोलन है जी। और आंदोलन में कई बार समय भी लगता है, परंतु हम अपनी मांगों को लेकर समय समय पर ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और प्रशासन को जगाने का काम करते रहेंगे। कहीं भी प्रकार से हम कोई हिंसा भी नहीं करेंगे, कोई पब्लिक को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परंतु हमारा आंदोलन हम सही दिशा के अंदर आगे ले जाकर हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं जाखल मंडी के अग्रसेन चौक पर आज लोगों के द्वारा फिर एक बार प्रदर्शन किया गया था और लोगों ने अपनी मांगों को रखा था। देख सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हो जी? लाइव चल रहा है, बताओ जी आप क्या मानते हो? तैबदारी पंगा चल रहा है या कोई नगर पालिका से लोग परेशान? मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइव चल रहा है, बताओ जी। मैं एक बात बताता हूँ, जाखड़ मंडी की जनता जी सरकार से दुखी नहीं, नगर पालिका से दुखी नहीं, इन लोगों से दुखी है जो अंदर बैठे हैं। जी 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 इनकी बदौलत सारी जाखड़ मंडी बहुत दुखी है। जी। जब बंसीलाल की सरकार थी तो उस टाइम इन्होंने 50 पैसे तैब जारी थी, पुरानी बात बताता हूँ, और इन्होंने 2.5 रुपए का रेजुलेशन कर दिया था। जी। हमारी मंडी के चमेला राम ने दुकानों से पैसे इकट्ठे करके लड़ाई लड़ी और वो 50 पैसे ही तैब जारी रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत